कहानी का नाम बंद ताले के पीछे। शहर के सबसे पुराने स्कूल का नाम था राजकीय बाल विद्या निकेतन। यह स्कूल 100 साल से भी ज्यादा पुराना था। हर बच्चा इस स्कूल में पढ़ना चाहता था, लेकिन इस स्कूल की एक बात अजीब थी। यहाँ की सबसे ऊपरी मंजिल का एक कमरा हमेशा बंद रहता था। कमरा नंबर 107,000 B। इस कमरे पर एक पुराना, भारी, भरकम ताला लगा था, जिसे किसी ने कभी नहीं खोला। स्कूल के स्टाफ और प्रिंसिपल तक कहते थे कि वो कमरा स्टोर रूम है, लेकिन बच्चे आपस में कहते थे कि वहां कुछ और है। कोई कहता वहां प्रोजेक्ट्स रखे जाते हैं, कोई कहता वहां पुराने फर्नीचर में चूहों का बसेरा है, लेकिन कुछ बच्चे कहते वो कमरा हॉन्टेड है। इस कहानी का हीरो था आर्यवर्धन, जिसे सब प्यार से आर्य कहते थे। 11 साल का यह लड़का न सिर्फ बहुत बुद्धिमान था, बल्कि जिज्ञासु भी। उसे हर रहस्य जानने की ललक रहती थी। जब वह पहली बार स्कूल में आया तो उसकी नजर सीधी ऊपर उस बंद कमरे पर गई। इस कमरे में क्या है? उसने एक टीचर से पूछा। वो स्टोर है बेटा, वहां मत जाया करो। पर आर्य की निगाह में जिज्ञासा की आग भड़क चुकी थी। उसने तय किया कि एक दिन वो इस कमरे के पीछे का रहस्य जरूर सुलझाएगा। स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई, इतिहास को खोजो, जिसमें बच्चों को स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स देखने और अनजानी बातें ढूंढने का मौका दिया गया। आर्य को जैसे यह अवसर ही चाहिए था। उसने लाइब्रेरी से पुराने नक्शे, रजिस्टर और तस्वीरें निकालनी शुरू की। एक फटी हुई डायरी के एक कोने में लिखा मिला, कमरा 107B, दरवाजा नहीं, यह एक भूल भुलैया है। और उसके नीचे लिखा था 12 बच्चे गए थे, लौटे सिर्फ 3। आर्य का दिल तेज धड़कने लगा। उसने अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों शिवांगी और ईशान को बताया। दोनों पहले तो डर गए, लेकिन फिर जब आर्य ने उन्हें वो पुरानी डायरी दिखाई तो वे भी तैयार हो गए। शनिवार की शाम जब स्कूल खाली हो गया, तीनों दोस्त पीछे के दरवाजे से स्कूल में घुसे। अपने साथ उन्होंने टॉर्च, रस्सी, पानी की बोतल और एक कैमरा भी लिया, क्योंकि आर्य को सब रिकॉर्ड करना पसंद था। वे धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और कमरा 107,000B के पास पहुंचे। ताला अब भी वैसा ही था, पुराना, भारी और जंग लगा हुआ। आर्य ने अपने दादाजी की दी हुई पुरानी चाबी की गुच्छी निकाली। उसने पहले ताले को देखा और फिर एक एक चाबी लगाना शुरू किया। आखिरकार 5वीं चाबी लगते ही ठक की आवाज हुई और ताला खुल गया। दरवाजा खुद चरमराया और एक तेज ठंडी हवा आई। ये सही तो लग नहीं रहा, ईशान फुसफुसाया। लेकिन आर्य दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर पुराने पोस्टर लगे थे, नाटक, विज्ञान प्रदर्शनियां और 1982 की एक अखबार की कटिंग, जिसमें लिखा था, स्कूल में रहस्यमयी आग, 9 बच्चे लापता। कमरा धूल से भरा था। लेकिन तभी शिवांगी को जमीन पर एक अजीब सी पट्टी दिखी, जैसे दरवाजा जमीन में छिपा हो। आर्य ने उसे खींचा और वो खुल गया। नीचे सीढ़ियां थीं, बहुत गहरी, अंधेरी, और हवा में आवाज तैर रही थी, आओ नीचे, तुम्हें जानना है ना तो सब जान लो। तीनों डरते हुए नीचे उतरे। नीचे एक और कमरा था, लेकिन ये कोई साधारण कमरा नहीं था। चारों ओर शीशे लगे थे और हर शीशे में उनकी अपनी छवि नहीं, बल्कि किसी और बच्चे की परछाई दिख रही थी। आर्य ने फुसफुसाकर पूछा, ये सब कौन है? तभी एक आवाज गूंजी, हम वो हैं जिन्हें कभी सुना नहीं गया। और फिर सामने की दीवार से धीरे धीरे एक आकृति निकली। एक लड़की, 10,011 साल की, पुरानी ड्रेस में, आंखों से आंसू बहाते हुए। मैं अनविका हूं। मैं 1982 की टॉपर थी और मैंने स्कूल में कुछ अजीब देखा था। मैंने शिकायत की, लेकिन सबने मुझे पागल कहा। फिर एक दिन आग लग गई, हम सब यहीं रह गए। अब पूरे कमरे में और भी परछायां बन गईं। ईशान चीखा, हमें जाने दो, पर आवाज आई नहीं। पहले हमें याद करो, हमें बताओ दुनिया को, तभी हम मुक्त होंगे। आर्य ने कहा, मैं बताऊंगा, मैं सबको दिखाऊंगा कि तुम लोग सच थे। अनविका मुस्कुराई, फिर एक किताब की ओर इशारा किया। वो किताब जमीन पर रखी थी। उस पर लिखा था,
भूल गए बच्चे। आर्य ने वो किताब उठाई। अंदर सभी गायब बच्चों के नाम, फोटो और उनकी कहानियां थीं। आर्य ने वादा किया कि वो ये किताब दुनिया को दिखाएगा। अगले ही पल कमरा चमकने लगा, हवा थम गई और तीनों बच्चे अचानक ऊपर के कमरा 107,000 बी में लौट आए। रविवार की सुबह आर्य अपने पिता के साथ पुलिस स्टेशन गया। उसने किताब दिखाई। पुलिस ने जांच शुरू की। स्कूल में 2 हफ्ते की छुट्टी लग गई। जांच में खुलासा हुआ कि 1982 में एक टीचर ने कुछ बच्चों को चुप कराने के लिए उस कमरे में बंद किया था और आग लगने पर सब वहीं फांस गए। लेकिन रिकॉर्ड्स को जानबूझकर मिटा दिया गया। अब सरकार ने 107,000 बी को स्मृति स्थल बना दिया। आर्य, शिवांगी और ईशान को राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार मिला। सीख: हर बंद ताले के पीछे कोई रहस्य नहीं। कभी कभी वो आवाजें होती हैं जिन्हें हमने सुना नहीं। और अगर कोई बच्चा साहस करे तो पुरानी आत्माएं भी मुस्कुराकर विदा ले सकती हैं।